हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट स्कॉक्लेवर से। आज हम 26 मार्च 2026 के द हिंदू एडिटोरियल्स का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का एक बहुत डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट में हर एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी गई है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी एक्सप्लेन किया गया है। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कॉक्लेवर डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज के एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ये पीडीएफ स्कॉक्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं अपने लिसनर से कहना चाहूंगी कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज एवरी सेंटेंसेस इन बिटवीन द वीडियो, और मीनिंग समझने के बाद सेंटेंस को 2 बार थोड़ा लाउडर पढ़ने की कोशिश करें इफ पॉसिबल। अगर बिगिनर्स इस तरह से पढ़ेंगे तो वो 6 मंथ्स में अपनी इंग्लिश नॉलेज को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर लेंगे। तो चलिए आज का पहला एडिटोरियल शुरू करते हैं। इसका टाइटल है क्यूबन सॉरो ऑन यूएस एक्शंस ऑन क्यूबा। क्यूबा का दुख, क्यूबा पर अमेरिकी कार्रवाइयों पर। The US asphyxiation of Cuba demands global condemnation. क्यूबा का अमेरिका द्वारा दम घोटा जाना वैश्विक निंदा की मांग करता है। यहाँ एस्फिक्सिएशन का मतलब होता है दम घोटना या सांस रोकना, और कॉन्डेमनेशन का मतलब है कड़ी निंदा करना। Even as the world is feeling the pinch, भले ही दुनिया को चुभन या परेशानी महसूस हो रही है, of the ill thought out and cruel attacks, बिना सोचे समझे और क्रूर हमलों की, by the United States and its West Asian loose cannon ally Israel on Iran, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिम एशियाई बेलगाम सहयोगी इजराइल द्वारा ईरान पर। यहाँ लूज कैनन का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति या देश जो अनप्रिडिक्टेबल हो और कभी भी कुछ भी कर दे। An equally heinous imperial act is underway in the Caribbean. कैरेबियन में एक समान रूप से जघन्य या घृणित साम्राज्यवादी कृत्य चल रहा है। हीनस का मतलब होता है बहुत ही बुरा या घृणित, ड्रॉइंग लिटिल अटेंशन, जिस पर बहुत कम ध्यान जा रहा है। The Trump administration has effectively blockaded Cuba's fuel supplies. ट्रंप प्रशासन ने प्रभावी ढंग से क्यूबा की ईंधन आपूर्ति को रोक दिया है, to pressure regime change, ताकि सत्ता परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा सके। In actions taken since December 2025 से की गई कार्रवाइयों में interdicting Venezuelan oil shipments, वेनेजुएला के तेल शिपमेंट को रोकना। interdicting का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या उस पर पाबंदी लगाना। Threatening punitive tariffs on any country supplying fuel, ईंधन की आपूर्ति करने वाले किसी भी देश पर दंडात्मक टैरिफ या जुर्माना लगाने की धमकी देना। Punitive का मतलब है सजा देने वाला या दंडात्मक। And deterring Russian diesel and crude oil supplies, और रूसी डीजल और कच्चे तेल की आपूर्ति को रोकना। Deterring मतलब किसी को हतोत्साहित करना या रोकना। The US has strangled a petroleum dependent country. अमेरिका ने एक पेट्रोलियम पर निर्भर देश का गला घोंट दिया है। Where oil drives 83% of power generation, जहां तेल से 83% बिजली उत्पादन होता है। The consequences have been devastating. इसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं। There have been 3 grid collapses in March 2026. मार्च 2026 में 3 बार पावर ग्रिड फेल हो चुके हैं। Even as garbage is piling up in Havana and other cities, यहाँ तक कि हवाना और अन्य शहरों में कूड़े का ढेर लग रहा है। Perishable food is rotting, जल्दी खराब होने वाला भोजन सड़ रहा है। And industry and government offices have shut, और उद्योग तथा सरकारी कार्यालय बंद हो गए हैं। Donald Trump's actions are criminally illegal by international law. डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आपराधिक रूप से अवैध हैं। He claims that Cuba is seeing its end. उनका दावा है कि क्यूबा अपना अंत देख रहा है। Boasts that he will have the honor of taking Cuba. वो शेखी बगाड़ते हैं कि उन्हें क्यूबा को लेने का सम्मान प्राप्त होगा। यहाँ boasts का मतलब है अपनी तारीफ खुद करना या शेखी बघारना। And has called on the Cuban government to make a deal before it's too late. और उन्होंने क्यूबा सरकार से आह्वान किया है कि बहुत देर होने से पहले एक समझौता कर ले, without specifying any terms, बिना कोई शर्तें बताए।
The actions against Cuba must be seen against a 60-decade-long US embargo. क्यूबा के खिलाफ कार्रवाइयों को 6 दशक लंबे अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंध के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। एम्बार्गो का मतलब है किसी देश के साथ व्यापार पर रोक लगाना। But what Cubans term a blockade, लेकिन जिसे क्यूबा के लोग नाकाबंदी कहते हैं। Ever since the revolution nationalized US-owned enterprises in the early 1960s, जब से 1960s के दशक की शुरुआत में क्रांति ने अमेरिका के स्वामित्व वाले उद्यमों का राष्ट्रीयकरण किया था। The US's trade embargo in 1962 was progressively strengthened as the Helms-Burton Act of 1996 effectively conscripted the global business community in enforcing it. 1962 में अमेरिका के व्यापार प्रतिबंध को लगातार मजबूत किया गया क्योंकि 1996 के हेल्म्स-बर्टन अधिनियम ने इसे लागू करने के लिए वैश्विक व्यापार समुदाय को प्रभावी ढंग से जबरन शामिल कर लिया। Conscripted का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती किसी काम में शामिल करना। Meanwhile, Cuba's designation as a state sponsor of terrorism, इस बीच क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करना, removed by Barack Obama but restored by Mr. Trump and lacking any rational basis, जिसे बराक ओबामा ने हटा दिया था लेकिन मिस्टर ट्रंप ने फिर से बहाल कर दिया और जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है, has cut the country off from international banking, इसने देश को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग से काट दिया है। That these coercive measures persisted much after the Cold War, कि ये बलपूर्वक उपाय शीत युद्ध के बहुत बाद भी बने रहे, coercive मतलब डरा धमकाकर या बलपूर्वक, reveals that their true purpose is not US national security, ये बताता है कि उनका वास्तविक उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, but the appeasement of the right-wing Cuban American community in Florida, बल्कि फ्लोरिडा में दक्षिणपंथी क्यूबा अमेरिकी समुदाय का तुष्टीकरण है। अपीजमेंट का मतलब होता है किसी को खुश करने के लिए उसकी बात मानना या तुष्टीकरण। लेड बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सन ऑफ क्यूबन एमिग्रेज, जिसका नेतृत्व अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कर रहे हैं, जो क्यूबा के प्रवासियों के बेटे हैं। एमिग्रेज का अर्थ है वे लोग जो राजनैतिक कारणों से अपना देश छोड़ देते हैं। फॉर होम रिजीम चेंज इन हवाना इज अ लाइफ लॉन्ग एम्बिशन, जिनके लिए हवाना में सत्ता परिवर्तन एक आजीवन महत्वाकांक्षा है। मिस्टर ट्रंप्स मिलिट्री इंटरवेंशन इन वेनेजुएला में मिस्टर ट्रंप का सैन्य हस्तक्षेप, इंक्लूडिंग कैप्चरिंग अ सिटिंग प्रेसिडेंट एंड सीजिंग कंट्रोल ऑफ इट्स ऑयल, जिसमें एक मौजूदा राष्ट्रपति को पकड़ना और उसके तेल पर नियंत्रण हासिल करना शामिल है, वॉज इटसेल्फ पार्टली डिजाइन्ड टू सेवर क्यूबाज प्राइमरी फ्यूल लाइफलाइन। ये खुद आंशिक रूप से क्यूबा की प्राथमिक जीवन रेखा को काटने के लिए डिजाइन किया गया था, अंडर द डॉक्टर्स फॉर फ्यूल अरेंजमेंट, डॉक्टरों के बदले ईंधन व्यवस्था के तहत। The pattern is clear. पैटर्न स्पष्ट है। इम्प्यूनिटी इन वेनेजुएला emboldened द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्फिक्सिएट क्यूबा। वेनेजुएला में दंड से मुक्ति ने ट्रंप प्रशासन को क्यूबा का दम घोटने के लिए प्रोत्साहित किया। इम्प्यूनिटी का मतलब है सजा से बचाव या छूट, और emboldened मतलब साहस बढ़ाना। एंड इम्प्यूनिटी इन क्यूबा हैज accompanied अमेरिकाज वॉर ऑन ईरान, और क्यूबा में छूट ने अमेरिका के ईरान युद्ध का साथ दिया है। Each unchallenged act of imperial overreach normalizes the next. साम्राज्यवादी अतिरेक का हर चुनौती रहित कार्य अगले को सामान्य बना देता है। Overreach मतलब अपनी शक्ति या सीमा से बहुत आगे निकल जाना। Threatening not just vulnerable nations in the US orbit, जो न केवल अमेरिकी प्रभाव वाले कमजोर देशों को खतरे में डालता है, but the very framework of international order, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मूल ढांचे को भी। The world, including India, must not remain silent. भारत सहित दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए and have the gumption to condemn these actions. और इन कार्रवाइयों की निंदा करने का साहस होना चाहिए। gumption का मतलब है हिम्मत या सूझबूझ, and provide humanitarian assistance, और मानवीय सहायता प्रदान करनी चाहिए under the aegis of the United Nations, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में या संरक्षण में। aegis का मतलब है किसी का समर्थन या संरक्षण। for the people of Cuba, क्यूबा के लोगों के लिए। अगर हम इस एडिटोरियल के टोन की बात करें तो ये क्रिटिकल और सिंपैथेटिक है। ऑथर ने यूएस पॉलिसीज की कड़ी निंदा की है और इसके लिए हीनस, इल्लीगल और इंपीरियल ओवररीच जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। साथ ही क्यूबा के आम लोगों के प्रति सिंपैथी यानी सहानुभूति भी दिखाई है, जो ईंधन और खाने की कमी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही एनर्जेटिक और ज़रूरी अपडेट। अगर आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस को इजीली मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से स्कॉ क्लेवर ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। ये ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज़ करता है
जिससे जो एस्पिरेंट्स एक बार लर्न करते हैं वो कभी नहीं भूलते। ये ऐप प्रिडिक्ट कर लेता है कि एस्पिरेंट्स कब लर्नड इन्फॉर्मेशन को भूलने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग टाइम ओवर टाइम रिवाइज करवाता है। सो एस्पिरेंट्स विल नेवर फॉरगेट व्हाट दे हैव लर्नड। और हाँ, कृपया कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारी ये नई पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसी लग रही है। ये पॉडकास्ट क्रिएट करने में बहुत एफर्ट लगता है, इसलिए हम आपसे अर्ज करते हैं कि अपने लाइक से हमें सपोर्ट करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स को शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब आज के दूसरे एडिटोरियल को समझते हैं। इसका टाइटल है वेलफेयर एंड डिस्ट्रेस ऑन द रन अप टू द केरला असेंबली इलेक्शन 2026। कल्याण और संकट 2026 के केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर। द ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू अंडरमाइन द एलडीएफ्स डेवलपमेंट पिच। विपक्ष एलडीएफ के विकास के दावों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को अंदर ही अंदर कमजोर करना। केरला स्टैंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ हाई स्टेक्स इलेक्शन ऑन April 9। केरल 9 अप्रैल को एक बड़े दांव वाले चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। थ्रेशोल्ड मतलब किसी चीज की शुरुआत या दहलीज। which could mark an inflection point in the state's electoral history, जो राज्य के चुनावी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा समय होता है जहां से कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है। In 2021, the Left Democratic Front, led by the CPI-M, 2021 में CPI-M के नेतृत्व वाले Left Democratic Front यानी LDF ने, which broke tradition with its consecutive win, जिसने अपनी लगातार जीत के साथ परंपरा को तोड़ दिया, now seeks a third term, अब तीसरे कार्यकाल की तलाश में है। But it is beset by a slew of allegations, लेकिन ये कई आरोपों से घिरा हुआ है। यहाँ beset का मतलब है परेशानियों या आरोपों से घिरा होना और a slew of का मतलब है बहुत सारे। Rebellion in its ranks and high-profile defections to the Congress and the BJP। इसके भीतर की बगावत और कांग्रेस तथा बीजेपी में हाई प्रोफाइल दलबदल शामिल है। Defections मतलब अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना। This election therefore unfolds on a very different political terrain। इसलिए ये चुनाव एक बहुत ही अलग राजनीतिक जमीन या स्थिति में सामने आ रहा है। The Congress-led United Democratic Front is counting on a perceptible undercurrent of anti-incumbency। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता विरोधी लहर के एक स्पष्ट प्रभाव पर भरोसा कर रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा या नाराजगी। The signs of which were evident, जिसके संकेत स्पष्ट थे, when it outperformed the LDF in the December 2025 local body elections, जब इसने दिसंबर 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में LDF से बेहतर प्रदर्शन किया। It notched up a vote share of 38.8% against the LDF's 33.4%. इसने LDF के 33.4% के मुकाबले 38.8% वोट शेयर हासिल किया। Notched up मतलब कुछ हासिल करना या दर्ज करना। And won most local bodies, और अधिकांश स्थानीय निकाय जीते। The Congress-led alliance has fielded a handful of left leaders who had defected. कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने दल बदल करने वाले मुट्ठी भर वामपंथी नेताओं को मैदान में उतारा है, causing agony to its cadres in some seats, जिससे कुछ सीटों पर उसके कार्यकर्ताओं को भारी पीड़ा हुई है। Agony का मतलब है बहुत ज्यादा मानसिक या शारीरिक दर्द। Even as it was set back by senior leader K. Sudhakaran's mutiny during candidate selection, जबकि उम्मीदवार चयन के दौरान वरिष्ठ नेता के सुधाकरन की बगावत से इसे झटका लगा था। म्यूटनी का अर्थ है विद्रोह या बगावत। The Congress is seeking to counter the left's development rhetoric. कांग्रेस वामपंथियों की विकास की बयानबाजी का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। Rhetoric मतलब ऐसी बातें जो सिर्फ प्रभाव डालने के लिए कही जाती हैं। By offering its own welfare schemes aimed at women and youth, महिलाओं और युवाओं के लिए अपनी खुद की कल्याणकारी योजनाओं की पेशकश करके। Attempting to queer the pitch in the bipolar polity is the BJP-led National Democratic Alliance. इस द्विध्रुवी राजनीति में खेल बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कर रहा है। Queer the pitch एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी के प्लान या काम को बिगाड़ देना। Which wrested the Thiruvananthapuram Municipal Corporation from the Left Front, जिसने वाम मोर्चे से थिरुवनंतपुरम नगर निगम को छीन लिया। Wrested मतलब झपट लेना या छीन लेना। In the local body elections in December 2025 through deft election engineering, दिसंबर 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में कुशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। डेफ्ट का मतलब है बहुत ही निपुण या कुशल।
but its vote share dropped to 14.7% from 19.2% in 2024 when it made its Lok Sabha debut from Kerala. लेकिन इसका वोट शेयर 2024 के 19.2% से गिरकर 14.7% हो गया जब इसने केरल से लोकसभा में अपनी शुरुआत की थी। Aiming to build on what it sees as a gradual shift in the political landscape, राजनीतिक परिदृश्य में एक क्रमिक बदलाव के रूप में जो वो देखता है, उस पर निर्माण करने के उद्देश्य से the BJP has drawn a few disenchanted leaders from both major coalitions. बीजेपी ने दोनों प्रमुख गठबंधनों से कुछ निराश नेताओं को अपनी ओर खींचा है। Disenchanted मतलब जिनका अपनी पार्टी से मोह भंग हो गया हो या जो निराश हों, and broad-based its reach by aligning with emerging outfits such as 2020 और 2020 जैसे उभरते संगठनों के साथ गठबंधन करके अपनी पहुंच को व्यापक बनाया है, which claims a foothold in parts of central Kerala, जो मध्य केरल के कुछ हिस्सों में अपनी पकड़ होने का दावा करता है। The alliance is also attempting to expand its reach into minority communities. ये गठबंधन अल्पसंख्यक समुदायों में भी अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, particularly among Catholic Christians in Central Travancore, विशेष रूप से मध्य त्रावणकोर में कैथोलिक क्रिश्चियनों के बीच। The ruling coalition has largely retained its incumbent legislatures. सत्तारूढ़ गठबंधन ने काफी हद तक अपने मौजूदा विधायकों को बरकरार रखा है, projecting continuity and seeking to rebut claims of anti-incumbency, निरंतरता पेश करते हुए और सत्ता विरोधी लहर के दावों का खंडन करने की कोशिश करते हुए। रिब्यूट का मतलब होता है किसी दावे या आरोप को गलत साबित करना या उसका खंडन करना। It is also banking on its decade-long development welfare initiatives. ये अपनी एक दशक लंबी विकास कल्याण पहलों पर भी भरोसा कर रहा है। Banking on मतलब किसी चीज पर पूरी तरह से निर्भर होना या भरोसा करना, while attempting to capitalize on perceived uncertainties in the Congress over its chief ministerial candidate. जबकि कांग्रेस में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर मानी जाने वाली अनिश्चितताओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। Capitalize का मतलब है किसी मौके का फायदा उठाना। Beyond the familiar rhetoric of development, विकास की परिचित बयानबाजी से परे, a complex interplay of factors with demographics being a key variable, कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया जिसमें जनसांख्यिकी एक प्रमुख चर है, will likely determine the outcome in each constituency, संभवतः प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में परिणाम निर्धारित करेगी। Foremost is the alignment of Kerala's two major religious minorities, Muslims and Christians. सबसे महत्वपूर्ण है केरल के दो प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक, मुसलमान और ईसाई, who constitute nearly 47% of the electorate, जो मतदाताओं का लगभग 47% है। A range of issues, कई सारे मुद्दे, from the union government's approach to the state, राज्य के प्रति केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से लेकर, the Sabrimala gold theft, सबरीमाला सोना चोरी, concerns over land encroachment to agrarian distress, भूमि अतिक्रमण की चिंताओं से लेकर कृषि संकट तक, agrarian distress का मतलब है किसानों की परेशानी या कृषि संकट, and debates around political Islam और राजनीतिक इस्लाम के इर्द गिर्द, is expected to shape voter sentiment. इन सब से मतदाता की भावनाओं को आकार देने की उम्मीद है। इस एडिटोरियल का टोन एनालिटिकल है। ऑथर ने केरल की राजनीतिक स्थिति का बहुत ही ऑब्जेक्टिवली विश्लेषण किया है और सभी प्रमुख पार्टियों की स्ट्रैटेजीज, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बिना किसी बायस के समझाया है। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल एनालिसिस यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। टेलीग्राम पर हमारा डेली एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज होता है रोज शाम 7 बजे। ये दिन के एडिटोरियल वोकैब को कवर करता है। आप इसे IPL फॉर एडिटोरियल वोकैब मान सकते हैं। इसमें मंथली लीग्स होते हैं, स्कोर्स बनते हैं और बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो आप सब हमारे चैनल वोकैब लीग को जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।